जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं दोस्तों लुसेंट सामान्य ज्ञान, इसका जो है मध्यकालीन भारत देखेंगे। और मध्यकालीन भारत का और हम बात करें अध्याय का, तो यह दोस्तों 27वां अध्याय होगा। और 27वां अध्याय में जो है भारत पर अरबों का आक्रमण के संबंध में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो दोस्तों भारत पर पहला सफल जो है आक्रमण किसने किया था, तो यह जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पर अरबों के द्वारा किया गया था। अरबों ने दोस्तों सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो अरबों ने भारत पर विजय कब पाई थी? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर जो शासक था सिंध का, वह दाहिर था। तो अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यानी कि भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब हम देखेंगे 28वां अध्याय महमूद गजनवी। अगर हम बात करें तो 932 ईस्वी में अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी सम्राट की स्थापना की थी। तो दोस्तों गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यह जो है अल्पगीन ने किया था। कब? तो 932 ईस्वी में। राजधानी की हम बात करें तो इनकी राजधानी गजनी थी। कहाँ? तो गजनी। अल्पगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतगीन ने शासक किया दोस्तों। और प्रीतगीन का शासक जो है 972 ईस्वी से 77 तक था। सर्वप्रथम भारत पर इन्होंने आक्रमण भी किया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। उसके बाद फिर दोस्तों अल्प अल्पतगीन के गुलाम और उसका दामाद सुबुक्तगीन 977 में गजनी का के गद्दी पर बैठता। तो गजनी के गद्दी पर फिर कौन बैठ गया? सुबुक्तगीन। महमूद गजनी इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिनका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। तो महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी में। महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुक्तगीन हो जाएगा। और सुबुक्तगीन कौन था? ये जो अल्पगीन का गुलाम और दामाद था। तो अगर हम बात करें दोस्तों अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। यानी कि अपने जो है सुबुक्तगीन के शासनकाल की हम बात करें तो उस समय जो है महमूद गजनी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में दोस्तों गद्दी पर बैठा। तो 998 ईस्वी में महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में गजनी की गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला, बगदाद के जो खलीफा उस वक्त का था अल आदिर बिल्ला, उससे महमूद गजनी ने अपने पद की मान्यता भी प्राप्त किया था। और उसे यमीन उद दौला या यमीन उल मिल्लाह की उपाधि उन्होंने दी थी। तो महमूद गजनी का उपाधि क्या हो जाएगा? यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो दोस्तों कुल कितना बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने भारत पर? 17 बार। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था धन की प्राप्ति। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और वह पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर फिर वे अपने प्रदेश लौट गया था। तो दोस्तों महमूद गजनी ने प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। और यह जो पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार किया और फिर अपने देश को लौट जाता है। फिर जो है 1001 ईस्वी में शाही जो राजा था जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। तो महमूद गजनी का दूसरा आक्रमण 1001 शाही जो राजा था जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल को हार का सामना करा, यानी जयपाल की पराजय हो गई। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है दोस्तों। तो महमूद गजनी की पहली जो महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है, यह नगरकोट के विरुद्ध जो मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत बताई जाती है, जो 1008 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिनी की काष्ठ निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था।
महमूद गजनी का सबसे जो चर्चित जो आक्रमण है दोस्तों, यह 1025 ईस्वी का। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी का है, जिसमें इन्होंने सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता था, इस पर आक्रमण किया और इस मंदिर की लूट में उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण भी किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी, इसलिए अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध भी किया था। और हम बात करें सोमनाथ की, तो सोमनाथ जो है भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के निकट पर है। 13 नवंबर 1947 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 ईस्वी के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और हम बात करें दोस्तों महमूद गजनी, तो महमूद गजनी का अंतिम जो आक्रमण था यह 1027 ईस्वी में था। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में होती है। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी। और दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो शासक महमूद गजनी था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन? महमूद गजनी था। महमूद की सेना में देवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी, ये जो है गजनी के दरबार में रहा करता था। तो महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन रहता था दोस्तों? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी। तो दोस्तों 28वां जो चैप्टर जो गजनी साम्राज्य यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।